नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधारी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस सेशन में प्राथमिक समाजशास्त्र की प्राथमिक अवधारणा वाले सेशन में दैट मीन्स की बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी वाले इस सेशन में एक और नए टॉपिक पर आज हम डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक का नाम होगा समुदाय, कम्युनिटी। जी हाँ, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर बाय चैप्टर ही हमारी क्लासेस चल रही है। इसमें आज हम लेक्चर नंबर 10 पर डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले 9 लेक्चर हो चुके हैं, तो अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो उनको एक बार जरूर विजिट कर ले, ताकि आपका ये सब्जेक्ट शुरू से चैप्टर बाय चैप्टर कंप्लीट हो सके। ठीक है। और इसी के साथ में यदि आप नए स्टूडेंट पहली बार इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं, पहली बार हमें देख रहे हैं, तो आपके लिए जानने लेना आवश्यक होगा। ये सेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मैं आपको इस सेशन के माध्यम से कंटेंट प्रोवाइड करता हूं नोट्स के रूप में, ताकि आप लोग जो लेक्चर तो देख रहे हैं साथ ही साथ में आपको नोट्स भी मिल जाए रिवीजन के लिए। तो इससे बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है ना। तो जिस कंटेंट के साथ में आप टॉपिक को समझ रहे हैं, उसी समझने के साथ वही कंटेंट यदि आपको रिवीजन के लिए मिल जाए तो आपकी स्टडी वाकई में बहुत बेहतर हो जाती है। नए छात्र हैं तो ध्यान रखिएगा, लेक्चर कंप्लीट होने के बाद में एक बार प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करना, क्योंकि प्लेलिस्ट में आपको आपके वो सभी सब्जेक्ट देखने को मिल जाते हैं जो आपके सिलेबस में है और यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर दूसरी जगह नहीं मिल पा रहे हैं, डिटेल में नहीं मिल पा रहे। छोटे छोटे सेशन तो आप कहीं पर भी देख रहे हैं, लेकिन एक डिटेल में चैप्टर वाइज चैप्टर सेशन नहीं मिल पा रहे हैं। तो एक बार हमारे इस चैनल की प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करना। जितने भी सब्जेक्ट में पढ़ाता हूं, हर सब्जेक्ट को पूरे विस्तार से पढ़ाता हूं। एक लंबी लिस्ट है प्लेलिस्ट में, जहां पर आपको आपके सभी सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे, चाहे आप बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, सेकंड ईयर को हो या थर्ड ईयर के हो। ठीक है ना। संभवतः दोस्तों किसी भी स्नातक क्षेत्र के YouTube प्लेटफॉर्म पर इतने सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए जा रहे होंगे, वो भी विस्तार पूर्वक, जितने कि आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिल सकते हैं। इसलिए मेरी बातों पर मत जाइए, एक बार आप खुद प्लेलिस्ट को विजिट करना और वहां पर जाकर के देखिए और हर एक लेक्चर की क्वालिटी देखिए। ठीक है। कंटेंट क्वालिटी के साथ ही साथ में उसको एक्सप्लेन करना, और किस टॉपिक को कितने कंटेंट के साथ में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। चलिए, अगर हम इस सब्जेक्ट की बात करें तो चैप्टर वाइज चैप्टर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं, जिसमें अभी तक हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, सेकंड यूनिट चल रही है, और सेकंड यूनिट के अंदर भी आपका ये थर्ड टॉपिक आज होने जा रहा है। इससे पहले 2 टॉपिक हो चुके हैं आप लोगों के। क्लियर है। ये पूरा सिलेबस है आपका, आप देख पा रहे हैं यूनिट 5 तक का कंप्लीट सिलेबस है, और हर एक चैप्टर पर, हर एक टॉपिक पर क्लास होगी। आइए शुरू करते हैं अपना सेशन। ये है आपका आज की क्लास का सारांश, अर्थात कि टेबल ऑफ कंटेंट, कि आज के इस पूरे टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है दोस्तों। तो 3 टॉपिकों के माध्यम से, 3 कॉन्सेप्ट के माध्यम से हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ कम्युनिटी। मीनिंग ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटी का अर्थ सबसे पहले हम देखेंगे। उसके बाद में बात करेंगे सेकंड पॉइंट में डेफिनेशन ऑफ कम्युनिटी, और लास्ट में देखने वाले हैं समुदाय के लक्षण या विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी। क्लियर है। तो ये 3 कॉन्सेप्ट होंगे जिनके माध्यम से हमें आज का टॉपिक कवर करना है। तो छोटा सा सेशन है, ज्यादा लंबा नहीं है, ज्यादा लेंदी नहीं है, तो सेशन के लास्ट तक बने रहें, टॉपिक को कंप्लीट समझ करके जाइए। यदि आपके सिलेबस में समाज शास्त्र विषय है तो आप सभी दोस्तों के लिए, चाहे आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो, थर्ड ईयर के हो या फर्स्ट ईयर के, किसी के भी हो, आपके अगर सिलेबस में समाज शास्त्र सब्जेक्ट है तो आज का ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के टॉपिक से संबंधित 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ये दोनों ही क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चनों के आंसर आपको आज के इस कंटेंट में मिलने वाला है। चलिए, ये तो आप जानते ही हैं, एक तरफ हिंदी और एक तरफ इंग्लिश का कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। क्लियर है। तो जिसमें आपकी जैसी सुविधा हो उसको आप फॉलो कीजिए। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग ऑफ कम्युनिटी की। तो कम्युनिटी का मीनिंग क्या होता है दोस्तों, थोड़ा सा हम जीरो से इसको लेंगे। समुदाय का अर्थ क्या होता है। तो समुदाय, जब हम अर्थ की बात करते हैं ना, तो उसका जो है रिलीजन क्या है, या कहें कि ओरिजिन क्या है, उसका निर्माण हुआ कहां से, उसकी उत्पत्ति कहां से हुई है। तो सबसे पहले अर्थ में हम उसके ओरिजिन की, अर्थात की उत्पत्ति की बात करते हैं। तो उसी प्रकार से अगर हम समुदाय शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो इसकी उत्पत्ति दोस्तों एक कम्युनिटी शब्द से हुई है। कहां से? कम्युनिटी शब्द से हुई है, और ये कम्युनिटी अंग्रेजी भाषा का शब्द है, याद रखिएगा। तो अंग्रेजी भाषा का शब्द क्या है? कम्युनिटी, और कम्युनिटी को हिंदी में ट्रांसलेट किया तो उसे हम कहते हैं समुदाय।
अच्छा, कम्युनिटी की उत्पत्ति कैसे हुई थी? तो दोस्तों कम्युनिटी की उत्पत्ति जो है दो शब्दों के मिलन से हुई थी, दो शब्दों के मिलने से हुई थी, कौम और म्यूनिस। कौन कौन से वर्ड थे? दो, कौम और म्यूनिस, दो शब्दों के मिलने से कम्युनिटी वर्ड का जो है ओरिजिन हुआ, उत्पत्ति हुई है। ये दोनों शब्द कौम और म्यूनिस जो है ये लैटिन भाषा के शब्द थे। कहां के? लैटिन भाषा के शब्द थे। और लैटिन भाषा में अगर हम बात करें ये कौम की, तो कौम का अर्थ क्या होता था? एक साथ। क्या होता था दोस्तों? टुगेदर। कौम का मीनिंग होता है टुगेदर। उसी तरह से म्यूनिस का अर्थ होता है टू सर्व अर्थात की सेवा करना। क्या होता है? सेवा करना। तो इस तरह से अगर हम कौम और म्यूनिस दोनों वर्ड को जोड़ दें तो वर्ड बनता है कम्युनिटी, और जिसका अर्थ होता है एक साथ सेवा करना। तो इसका शाब्दिक अर्थ याद रखिए आप लोग। समुदाय का मतलब क्या होता है? समुदाय का शाब्दिक अर्थ क्या है? एक साथ सेवा करना। ये इस समुदाय का शाब्दिक अर्थ है। कोई पूछे कि कैसे हुआ शाब्दिक अर्थ, तो आपको ये पूरी प्रक्रिया बतानी होगी, तभी जाकर के आप प्रूव कर पाएंगे। समुदाय जो कि कम्युनिटी, इंग्लिश वर्ड, अंग्रेजी भाषा के शब्द कम्युनिटी का हिंदी रूपांतरण है, ये आप सभी जानते हैं। इसके बाद कम्युनिटी की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों से हुई है, कौम और म्यूनिस से। कौम का अर्थ होता है टुगेदर, दैट मीन्स कि एक साथ, और म्यूनिस का अर्थ होता है सेवा करना। दोनों शब्दों को एक साथ मिलाने पर ही कम्युनिटी शब्द की उत्पत्ति होती है, जिसका अर्थ होता है एक साथ सेवा करना, टू सर्व टुगेदर। क्लियर हुआ? आइए आगे बढ़ते हैं। समुदाय व्यक्तियों का वह समूह है जिसमें उनका जीवन व्यतीत होता है। यह सामान्य सी धारणा है, हर कोई जानता है। समुदाय क्या है? कम्युनिटी क्या होती है? जिसमें व्यक्ति का जो सामान्य जीवन होता है वह कम्युनिटी अर्थात कि समुदाय के अंदर ही व्यतीत होता है। किसी भी समुदाय के निर्माण के लिए व्यक्तियों के समूह में दो बातों का होना अति आवश्यक है। इसका मतलब कहने का अर्थ यह है कि हम किसी भी ऐसे व्यक्तियों के झुंड को या व्यक्तियों की भीड़ को या व्यक्तियों के समूह को हम समुदाय नहीं कह सकते जहां पर ये दो नियम पूरे ना होते हो, जहां ये दो शर्तें लागू ना होती हो। कौन कौन सी दो शर्तें हैं? दो शर्तें हैं। निश्चित भूभाग। क्या है दोस्तों? निश्चित भूभाग, डेफिनिट लैंड एरिया। और दूसरी शर्त है सामुदायिक भावना, कम्युनिटी स्पिरिट। इनका मतलब यह हुआ कि कोई भी ऐसा व्यक्तियों का समूह जिनका एक निश्चित भूभाग है, अर्थात कि एक निश्चित भूभाग के अंदर उनका वो निवास करते हैं। इसके अलावा जहां पर वो लोग जो निवास करते हैं उस निश्चित भूभाग में, उनमें आपस में जुड़कर रहने की एक भावना होनी आवश्यक है। उसको हम कहते हैं सामुदायिक भावना, कम्युनिटी स्पिरिट। क्लियर हुआ? तो ये है आपके समुदाय का अर्थ। इसमें हमने शाब्दिक अर्थ को देखा, पहले पैराग्राफ में शाब्दिक अर्थ को देखा, और दूसरे में दोस्तों हमने इसके सामान्य अर्थ को देखा। तो इतना कंटेंट समुदाय के अर्थात कम्युनिटी के अर्थ को बताने के लिए सफिशिएंट है। हिंदी और इंग्लिश दोनों सेम कंटेंट है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों से मेरा विशेष निवेदन है कि आप लोग ये ना सोचे कि सर आप हिंदी में ही समझा रहे हैं, हिंदी ही पढ़ा रहे हैं। यदि समझिए, अगर मैं इंग्लिश कंटेंट को लेकर के अगर इंग्लिश कंटेंट में कंप्लीटली पढ़ाऊंगा ना, तो संभवतः हिंदी मीडियम वाले बच्चों जो है ठीक से पढ़ नहीं पाएंगे। कहीं ना कहीं उनको डिफिकल्टीज आने वाली है, समस्या आने वाली है। और चूंकि मैं जो प्लेटफॉर्म पर आया था ना, तो शुरू से ही मैंने इस प्लेटफॉर्म को हिंदी नाम से ही डेवलप किया है, हिंदी नाम से ही बनाया। वो आप लोगों की रिक्वेस्ट करने पर ही जो है मैं इंग्लिश कंटेंट को आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। क्योंकि बीए बहुत सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम से करते हैं, उनको कंटेंट की भारी कमी होती है, विशेषकर बीए वाले सिलेबस के अंतर्गत। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलिए ठीक है ना, साथ में हो जाएगा। थोड़ी मेहनत एक्स्ट्रा लग रही है हमारी, लेकिन आप लोगों का, और इसमें हिंदी इंग्लिश मीडियम वालों का एक बेनिफिट ये होता है कि उनको हिंदी में मतलब अपनी मातृभाषा में अपने टॉपिक को समझने का मौका मिल जाता है। समझने के बाद जब इंग्लिश कंटेंट के साथ रिवीजन लगाओगे तो 100%, 99 भी नहीं, 100% टॉपिक आपको समझ आएगा। इसके अलावा हिंदी मीडियम वालों का भी बेनिफिट है कि उनको हिंदी शब्द के साथ साथ जो अंग्रेजी के शब्द है, इंग्लिश वर्ड जो है वो भी सीखने को मिल रहे हैं। और जब रोज रोज इसी फॉर्मेट में पढ़ेंगे हिंदी इंग्लिश में, तो संभवतः आप लोगों का जो
शब्दकोश है ना, उसमें भी इंप्रूवमेंट आएगा, वो भी उसमें भी वृद्धि होगी। ठीक है ना। तो इसको आप ना अपने जो है एक तरह से सुविधा मान करके चलिए, या कहें कि एक तरह से आपकी स्टडी के लिए ना सबसे बेहतर तरीका है ये वाला। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही कंटेंट पर आप लोग फोकस करें, चाहे मीडियम आपका कोई सा भी हो। इससे आपकी क्वालिटी जो है ना, क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आएगा, ये भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक है परिभाषा, डेफिनेशन। कम्युनिटी की डेफिनेशन क्या है? तो कम्युनिटी की डेफिनेशन के लिए हम 3 विद्वानों की डेफिनेशन का जो है देखने वाले हैं यहां पर। एक है बोगार्डस साहब की, क्या कहा इन्होंने कि समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है, समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें अंशों तक हम की भावना होती है। अंशों तक हम की भावना होती है, मतलब ये कि समुदाय के अंदर जो भी सामाजिक लोग रहते हैं, उस हर एक व्यक्ति में, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान, कैसा भी व्यक्ति हो, जो भी समुदाय के अंदर रहता है, उस हर एक इंसान में हम की भावना होती है। किसकी? हम की भावना होती है, तथा एक निश्चित क्षेत्र में वो लोग निवास करते हैं। तो ये कहा बोगार्डस साहब ने। इनकी 2 बातें आप विशेष याद रखिएगा, हम की भावना और निश्चित क्षेत्र। ये 2 शर्तें बोगार्डस साहब ने रखी है किसी भी सामाजिक समूह के समुदाय होने के लिए। क्लियर है? इसी प्रकार से दूसरी परिभाषा है मैकाइवर और पेस साहब की। इन्होंने कहा, क्या कहा? इन्होंने कहा जहां कहीं एक छोटे या बड़े समूह के सदस्य एक साथ रहते हुए उद्देश्य विशेष में भाग न लेकर सामान्य जीवन की मौलिक दशाओं में भाग लेते हैं, उस समूह को समुदाय कहते हैं। समझिएगा, थोड़ी लंबी परिभाषा मैकाइवर साहब ने जरूर दी है, लेकिन बहुत स्पष्ट और बहुत ही यह परिभाषा बहुत सुप्रसिद्ध परिभाषा भी है और इजी भी है। स्पष्ट रूप से उन्होंने कह दिया कि एक छोटा या बड़ा कैसा भी समूह हो सदस्यों का, लेकिन उनका साथ रहना जरूरी है, और साथ रहते हुए हर एक व्यक्ति अपने विशेष उद्देश्यों में ना लगा रहे, बल्कि सामान्य उद्देश्यों में उनका जीवन व्यतीत होना चाहिए। और जो उस समुदाय में जो सामान्य उद्देश्य होंगे उन सभी के, वो मौलिक दशाओं में भाग लेने वाले होंगे। अर्थात ये कि जो सभी के उद्देश्य होंगे वही मौलिक उद्देश्य होंगे उस समुदाय के लोगों के। बात समझ आई? तो मैकाइवर साहब की जो परिभाषा, इस परिभाषा को विशेष रूप से आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो है ना आगे के कॉन्सेप्ट आपके और क्लियर करने वाली है, आगे कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होने वाले हैं आपके। चलिए अगली परिभाषा है ओकबर्न साहब की, ओकबर्न या निमकोफ की, निमकोफ। इन्होंने कहा है किसी सीमित क्षेत्र में रहने वाले सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा जाता है। किसी सीमित क्षेत्र मतलब एक भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा जाता है। तो भले शब्द अलग अलग है, लेकिन तीनों परिभाषाओं को यदि आप थोड़े फोकस्ड से और लॉजिक के साथ पढ़ोगे और इनका अगर एनालाइज करोगे, तो संभवतः ये तीनों आपको एक जैसी ही लगेगी। तीनों विद्वानों ने एक ही बात कही है, ठीक है ना? तीनों विद्वानों ने एक ही बात कही है। चलिए, तो अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, जो कि हमारा अंतिम बिंदु है, समुदाय के लक्षण या विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी। इसके अंतर्गत कुछ बिंदुओं को हम देखेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट एक एक करके अच्छे से क्लियर हो जाए। 6 कॉन्सेप्ट हैं यहां पर, 6 कॉन्सेप्ट। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, पहला है हमारा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, व्यक्तियों का समूह। दूसरा है कॉमन लाइफ, सामान्य जीवन, और कॉमन रूल्स, सामान्य नियम। उसके बाद में परमानेंसी, स्थायित्व। इसके बाद निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया, और अनिवार्य सदस्यता, कंपलसरी मेंबरशिप जो है कंपलसरी। क्लियर है? ये 6 कॉन्सेप्ट है। इन 6 कॉन्सेप्ट को चलिए आगे बढ़ के और फटाफट समझ लेते हैं। इजी है, कुछ भी डिफिकल्ट इसमें नहीं है। ग्रुप ऑफ पीपल, व्यक्तियों का समूह, या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, दोनों ही वर्ड आप यहां पर यूज कर सकते हैं, पीपल या इंडिविजुअल। लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा, अच्छा छोड़िए। ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। कम्युनिटी इज अ कंक्रीट ग्रुप ऑफ पीपल residing in a definite geographical area। क्या कह दिया इन्होंने कि एक समुदाय एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करना चाहिए, और उस निवास
एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में जो लोग निवास कर रहे हैं वो मूर्त समूह होता है, मूर्त समूह होता है। अब यार व्यक्ति तो मूर्ति होगा ना, अमूर्त थोड़ी ना होगा। अमूर्त तो पत्थर हो जाएगा, पेड़ पौधे, तो ये अब अमूर्त हो सकते हैं, माफ कीजिएगा, पौधे अमूर्त नहीं होंगे, वो भी मूर्त श्रेणी में आएंगे, ठीक है ना। तो जो निर्जीव वस्तुएं होती है वो अमूर्त कहलाती है और जिनमें जो जीवित वस्तुएं होती है वो मूर्त कहलाती है। तो यहाँ पर व्यक्तियों का समुदाय जो है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों का एक मूर्त समूह होता है। समुदाय का निर्माण एक व्यक्ति से नहीं बल्कि समुदाय के लिए व्यक्तियों का समूह चाहिए। क्या कह दिया? कम्युनिटी जो है फॉर्म्ड, कम्युनिटी जो है सिंगल पर्सन से फॉर्म नहीं होती है, नहीं बनती है, बल्कि यहां पर पीपल ऑफ ग्रुप होना चाहिए या ग्रुप ऑफ पीपल होना नेसेसरी है, कंपलसरी है किसी भी कम्युनिटी के लिए, ठीक है ना। तो कम्युनिटी का निर्माण कैसे होता है? लोगों के समूह से होता है, व्यक्तियों के समूह से होता है, ग्रुप ऑफ पीपल से होता है, ना कि सिंगल पर्सन से। बात समझ आई? अगला कॉन्सेप्ट है सामान्य जीवन, कॉमन लाइफ। कॉमन लाइफ क्या कहा जा रहा है? प्रत्येक समुदाय में रहने वाले सदस्यों का रहन सहन, भोजन का ढंग और धर्म आदि ये सब कुछ कार्य एक सीमा तक सामान्य होना चाहिए। तो एक समूह में जो लोग रहते हैं उनकी लाइफस्टाइल, फूड हैबिट्स और रिलीजन ये सामान्य तौर पर कहा जाए तो ये एक जैसे होना चाहिए और होते भी है। एक समुदाय में रहने वाले लोगों के ये सब जो लाइफस्टाइल होती है ना ये एक जैसी ही होती है। समुदाय का कोई विशिष्ट लक्ष्य नहीं होता है, बल्कि समुदाय के सदस्य अपना सामान्य जीवन समुदाय में ही व्यतीत करते हैं। तो समुदाय का कोई विशिष्ट लक्ष्य नहीं होता है, जैसे कोई अन्य ग्रुप बनते हैं ना किसी एक विशेष लक्ष्य को लेकर के, तो ऐसे समुदाय किसी लक्ष्य को लेकर नहीं बनते, बल्कि समुदाय बनता है ताकि समुदाय में रहने वाले जो सामाजिक प्राणी हैं वो अपना जीवन सामान्य रूप से व्यतीत कर सके। क्लियर है? द कम्युनिटी डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक गोल। कम्युनिटी डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक गोल। द मेंबर ऑफ कम्युनिटी स्पेंड देयर कॉमन लाइफ इन द कम्युनिटी इटसेल्फ। इज इट क्लियर? ठीक है, डाउट तो कुछ भी नहीं चाहिए। सोशियोलॉजी में और इजी कॉन्सेप्ट है, बुक में भी इजी ही है, लेकिन कुछ शब्द जो डिफिकल्ट है उनको थोड़ा और इजी करके और ऑथेंटिक लैंग्वेज के साथ में लेकर आता हूं आप लोगों को। आप जानते हैं अच्छे से कि थोड़ी लैंग्वेज में चेंज कर देता हूं ताकि आपको पढ़ने में समझने में आसान भी हो जाए और साथ ही साथ में जो है उसका जो महत्व है, भाषा का जो महत्व है वो भी कम ना हो, वो भी न खो जाए। तो दोनों का ही ध्यान रखते हुए मैं कंटेंट को और बेहतर आप लोगों के लिए बनाने का प्रयास करता हूं। और इसी समय इसी काम में तो मुझे टाइम लगता है, 4 से 5 घंटा इसी चीज में लगता है ना। चलिए आगे बात करते हैं सामान्य नियमों की, कॉमन रूल्स की। कॉमन रूल्स तो यहां कहा जा रहा है कि समुदाय के सभी सदस्यों के व्यवहार या नियमों द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। तो जो भी बिहेवियर होता है समुदाय में रहने वाले प्रत्येक मेंबर का जो बिहेवियर होता है वह रूल्स के अकॉर्डिंग गवर्न किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। जब सभी व्यक्ति सामान्य नियमों के अंतर्गत कार्य करते हैं तब उनमें सफलता की भावना विकसित होती है। एग्जैक्टली चाहे वो ग्रुप, चाहे कोई सा भी ग्रुप हो, जब सभी व्यक्ति सामान्य नियमों के अंतर्गत जो नियम कम्युनिटी ने बनाए हैं, जो रूल्स कम्युनिटी ने निर्मित किए हैं, उस रूल्स के अंडर में रह करके जब उस समुदाय के लोग काम करेंगे तब उनमें एक सफलता की भावना विकसित होगी और यह भावना समुदाय में पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देगी। ठीक है ना? तो म्यूचुअल कोऑपरेशन को बढ़ावा देगी। किसको? म्यूचुअल कोऑपरेशन को बढ़ावा देगी, प्रमोट करेगी। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्थायित्व, परमानेंस। स्थायित्व क्या कहा जा रहा है कि समुदाय की अवधि व्यक्ति के जीवन से लंबी होती है। एग्जैक्टली व्यक्ति तो आता जाता रहता है लेकिन समुदाय थोड़ी ना आता जाता रहता है। समुदाय की अवधि व्यक्ति के जीवन से कहीं ज्यादा लंबी होती है। व्यक्ति आते हैं और चले जाते हैं परंतु समुदाय का अस्तित्व चिरस्थायी बना रहता है, चिरस्थायी रहता है। इसलिए यह एक स्थायी समूह है। भीड़ समूह या खानाबदोश झुंड समुदाय की श्रेणी में नहीं आते।
ठीक है, कोई भी व्यक्तियों की भीड़ या कोई भी व्यक्तियों का समूह या जो भटकते हुए जो खानाबदोश लोग होते हैं, या 20, 30 या 50 लोगों की संख्या में या 1000, 2000 की संख्या में भी हो सकते हैं, जो खानाबदोश जो जगह जगह भटकते हैं, है ना, घूमते फिरते अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उनको भी हम समुदाय नहीं कह सकते। बल्कि समुदाय के लिए 2 कंडीशन बहुत जरूरी है। कौन कौन सी 2 कंडीशन थी? एक, भौगोलिक क्षेत्र का होना जरूरी है, और उन लोगों में सामुदायिक भावना होना जरूरी है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में बात करेंगे निश्चित भौगोलिक क्षेत्र की। डेफिनेट जियोग्राफिकल एरिया, द कम्युनिटी हैज द डेफिनेट जियोग्राफिकल एरिया, ऑल द मेंबर ऑफ कम्युनिटी लिव विद इन सर्टेन जियोग्राफिकल बाउंड्रीज। समुदाय का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। समुदाय के सभी सदस्य कुछ निश्चित भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं, निवास करते हैं। सिंपल सा है, ठीक है। इसके अलावा लास्ट पॉइंट है आपका अनिवार्य सदस्यता। अनिवार्य सदस्यता, यार समुदाय में अगर कोई व्यक्ति सदस्य नहीं होगा तो वो समुदाय कैसे हो सकता है? समुदाय के लिए तो एक बड़ी कंडीशन है ना कि जितने भी लोग समुदाय में हैं वो समुदाय के सदस्य हो। समुदाय की सदस्यता अनिवार्य है क्योंकि यह व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। व्यक्ति जन्म से ही उस समुदाय का सदस्य बन जाता है जिसमें उसका जन्म होता है। जैसे भाई आपकी भी एक कास्ट है, तो कास्ट आपके जन्म के बाद थोड़ी ना है, तो जन्म से ही आप उस कास्ट में आ चुके हैं। सामान्य जीवन के कारण समुदाय पृथक रहकर व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती। जिस तरह से कोई व्यक्ति समाज से हटकर अपने आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता, उसी प्रकार से समुदाय से पृथक रहकर भी कोई सामाजिक प्राणी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। इसलिए अनिवार्य सदस्यता जो है अनिवार्य है। कंपलसरी मेंबरशिप ऑफ कम्युनिटी इज अ कंपलसरी। क्यों? क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द विल ऑफ the individual. An individual become a member of the community in which he is born from birth. इसे ये बर्थ से ही प्राप्त हो जाती है, ड्यू टू द नीड फॉर अ नॉर्मल लाइफ, द नीड्स ऑफ एन इंडिविजुअल कैन नॉट बी फुलफिल्ड बाय द स्टेइंग अवे फ्रॉम द कम्युनिटी। कम्युनिटी से दूर रहकर के कोई व्यक्ति अपनी नीड को फुलफिल नहीं कर सकता, अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता। क्लियर है? इसी के साथ में आपका आज का सेशन होता है कंप्लीट। मैंने स्टार्टिंग में कहा था एक छोटा सा सेशन है आज का, अगला सेशन भी छोटा ही होगा। हम संस्था एवं समिति की बात करने वाले हैं, इंस्टीट्यूशन एंड एसोसिएशन की बात करने वाले हैं अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 11 में। तो दोस्तों बने रहे सेशन में और थोड़ा सा प्रमोट करें सेशन को भी, थोड़ा आगे बढ़ाएं। आप लोगों का ही सेशन है ये, आप लोगों की डिमांड पर ही जो है मैं ये सेशन को लेकर के आया हूँ। तो कृपया करके थोड़ा सपोर्ट किया करें आप लोग भी। और आप लोगों से सपोर्ट मैं आर्थिक रूप से नहीं मांगता हूं, बल्कि जहां पर मेरा हक बनता है वही मांगता हूं। आर्थिक मैंने आज तक आप लोगों से कभी नहीं कहा कि किसी प्रकार से मुझे आर्थिक रूप से सपोर्ट कीजिए। आर्थिक रूप से नहीं करना चाहते मत कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सेशन को अगर आपको लगता है कि हेल्पफुल हो रहे हैं मेरे सेशन, डिटेल क्लासेस में आपको दे पा रहा हूं, अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा हूं आप लोगों को, तो क्लासेस को थोड़ा आगे बढ़ाते रहे, शेयर करते रहे। जो सेशन आप देखते हैं तुरंत उसको लाइक कर दें, और नहीं जुड़े अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, है ना। इन तीनों कार्यों में किसी प्रकार की मुद्रा का यूज नहीं करना होता है आपको, किसी प्रकार की कोई मुद्रा का इस्तेमाल नहीं होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है तीनों कार्य। जिस तरह से मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर दे रहा हूं, जिस तरह से मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को नोट्स, बेहतर कंटेंट के साथ नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं, उसी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट ही ये तीनों प्रक्रियाएं होती है जो आप 1 मिनट के अंदर अंदर कर सकते हैं। इसमें ज्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन मेरा काफी बड़ा सपोर्ट हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।